नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर के ज्ञान टी में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल की नियुक्तियां 2024 में, जिनकी नई नियुक्तियां हुई हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं, जो परीक्षा में अभी 2024 में पूछे गए प्रश्न हैं वो लेकर आए हैं। ठीक है, और 2024 की नियुक्तियाँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बाद किसे नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। ठीक है, जो अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे तो उसमें किसे नया मुख्यमंत्री चुना गया है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं हमारे, तो ये बनाए गए देवेंद्र फडणवीस बनाए गए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। ठीक है, और कई परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका 2024 में। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ था, महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ था हमारा 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ था महाराष्ट्र राज्य का। ठीक है, 1 मई 1960 को इसका महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ था। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तो ये मुंबई है। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है। और इसके नए राज्यपाल कौन बनाएगा, तो सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के बाद नए मुख्यमंत्री कौन बने। इसका भी जो तो झारखंड राज्य का भी चुनाव हुआ था 2024 में, इसके भी नए मुख्यमंत्री कौन बने, तो हेमंत सोरेन ये नए मुख्यमंत्री बने 2024 में। ठीक है, इनका भी 2024 में चुनाव हुआ था। ठीक है, और झारखंड का गठन कब हुआ था, तो हमारा हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था झारखंड राज्य का। और झारखंड राज्य की राजधानी क्या है, तो ये हमारी रांची। झारखंड राज्य की राजधानी क्या है, जहाँ रांची है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, रांची है। और इसके राज्यपाल कौन है, तो संतोष कुमार गंगवार है। संतोष कुमार गंगवार है, ये राज्यपाल भी पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं राज्यपाल। ठीक है, झारखंड राज्य के राज्यपाल कौन है, तो संतोष कुमार गंगवार। और ये जो हेमंत सोरेन है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। हेमंत सोरेन किससे हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। किस पार्टी से हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हेमंत सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के बाद दूसरी बार नए मुख्यमंत्री कौन बने। अच्छा, पहले भी एक पंचवर्षीय रह चुके और दूसरी बार ही बनाए गए वही, तो कौन है ये, नायाब सिंह सैनी है। ठीक है, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कौन से जीते हैं, नायब सिंह सैनी जीते हुए हैं। और ये किस पार्टी से हैं, तो यह नायब सिंह सैनी बीजेपी पार्टी से हैं। ठीक है, बीजेपी पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। ठीक है, 2024 में अभी इनकी जीत हुई है नायब सिंह सैनी की। और इनका गठन कब हुआ था, हरियाणा का गठन कब हुआ था, हरियाणा राज्य का गठन हुआ था हमारा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। और इसकी राजधानी क्या हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। और इसके राज्यपाल कौन है हरियाणा के, तो हमारे बंडारू दत्तात्रेय है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं राज्यपाल। ठीक है, तो हरियाणा के राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी। अच्छा, 2024 में इनका इस्तीफा जब हुआ था, अरविंद केजरीवाल के जेल चले गए थे तो इनका इस्तीफा हो गया था। तो इसके बाद मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं, आम आदमी पार्टी से ही है ये, तो कौन है, आतिशी मारलेना। आतिशी मारलेना नई मुख्यमंत्री बनाई गई दिल्ली की। ठीक है, और आतिशी मारलेना भी किस पार्टी से हैं, तो आम आदमी पार्टी से ही बनाई गई हैं। ठीक है, इनका इस्तीफा दे दिया था अरविंद केजरीवाल ने जेल के जाने के बाद। ठीक है, तो ये आतिशी मारलेना इनकी जगह में स्थान पर बैठ गई। ठीक है, तो आतिशी मारलेना वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो इसको ज़रूर अभी याद रखिएगा। और इसमें लोकसभा सीटें कितनी हैं दिल्ली में, तो यह 7 लोकसभा सीटें हैं। दिल्ली की कितनी लोकसभा सीटें, तो 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव होता है। और उपराज्यपाल इसके कौन है, दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, उपराज्यपाल हैं दिल्ली के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो उपराज्यपाल कौन है, तो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। हम आपको क्लास में ही इनको ये सब याद करवा देंगे, बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला आज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू।
ये हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ये बार बार पूछा गया है 2024 में, इसलिए हम इसको लेकर आए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू किस पार्टी से? तो ये है हमारे कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस पार्टी से हैं। और इनका गठन कब हुआ था? हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ था हमारा 25 जनवरी 1971। किसका गठन हुआ था? हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, याद रखना 25 जनवरी 1900 हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, और इसके राज्यपाल कौन? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं तो ये हैं शिव प्रताप शुक्ल, इसके राज्यपाल हैं। ठीक है, राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ल हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। ये तो सभी को याद होगी। ठीक है, तो ये हमारा राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ल हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्लास में याद हो जाएगा, बस एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा दोबारा। सिर्फ वीडियो को पहली बार अभी और हमारे साथ में पढ़ते जाइएगा और एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा फास्ट। ठीक है, टू टू मल्टीप्लाई चला करके, डबल उसमें चला करके आप जल्दी से देख लीजिए वीडियो को, आपको 2 बार में ही रट जाएगा। ठीक है, सारे मुख्यमंत्री और राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये कौन है? हमारे लालदू होमा है। मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो लालदू होमा है। लालदू होमा किस पार्टी से? तो ये पीपुल्स जोरम पीपुल्स पार्टी यानी JPM ZPM लालदू होमा जोरम पीपुल्स पार्टी यानी ZPM पार्टी से हैं। ठीक है, यहाँ पर ZPM की सरकार है मिजोरम में। और इसका गठन कब हुआ था मिजोरम का? तो 20 फरवरी 1987 को इसका गठन हुआ था। मिजोरम राज्य का गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को, 20 फरवरी 1987 को। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? तो आइजोल। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, ये तो सभी को याद होगी। और इसके राज्यपाल कौन है? तो हरिबाबू कंभपति। ठीक है, हरिबाबू कंभपति इसके राज्यपाल है। मिजोरम के राज्यपाल कौन है? तो हरिबाबू कंभपति। याद हो गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या नाम है? अब देखो, हाँ ये जो क्या है, इनके यहाँ पर उपराज्यपाल बनाए जाते हैं, यहाँ पर राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या नाम है? तो देवेंद्र कुमार जोशी। ठीक है, अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो देवेंद्र कुमार जोशी हैं। और यहाँ अच्छा ये रुको ये गलत हो गया, ये दूसरे उसका है। ठीक है, दूसरे उसका है, ये गलती से प्रिंटिंग हो गई। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? अंडमान निकोबार की द्वीप समूह की तो 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की? तो ये है पोर्ट ब्लेयर। और इसका नया नाम क्या है? तो विजयपुरम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, राजधानी क्या है इसकी? पोर्ट ब्लेयर। और इसका नया नाम क्या पोर्ट ब्लेयर का? तो विजयपुरम इसका नया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या नाम है? ठीक है, तो इसका क्या नाम है? BD मिश्रा। ठीक है, BD मिश्रा नाम है। ठीक है, याद रखिए BD मिश्रा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 2019 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 2019 को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हाल ही में इसकी स्थापना हुई थी 2019 में। और इसकी राजधानी क्या है? तो लेह और कारगिल। ठीक है, 2 राजधानी इसकी, लेह और कारगिल। ठीक है, लद्दाख की 2 राजधानी दिल्ली और कारगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप के प्रशासक का क्या नाम है? तो प्रफुल्ल पटेल। क्या नाम है प्रशासक का? तो प्रफुल्ल पटेल नाम है। लक्षद्वीप के प्रशासक का नाम प्रफुल्ल पटेल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी लक्षद्वीप की। और इसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी है कावारत्ती। बहुत इंपॉर्टेंट राजधानी है इसकी, बार बार परीक्षा पूछी जाती है। तो लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएगी हमारी कावारत्ती। और इसके शासक कौन हो जाएंगे? प्रशासक तो प्रफुल्ल पटेल। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को। याद हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, दादर और नगर हवेली और दमन दीव के प्रशासक क्या नाम है? तो हमारे प्रफुल्ल पटेल, यहाँ के भी प्रफुल्ल पटेल ही हैं दोनों उसके। ठीक है, और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को इसकी भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ के प्रशासक का क्या नाम है? चंडीगढ़ के प्रशासक क्या नाम है? श्री गुलाब चंद कटारिया। श्री गुलाब चंद कटारिया इसके प्रशासक का नाम। चंडीगढ़ के प्रशासक क्या नाम है? तो श्री गुलाब चंद कटारिया। चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। चंडीगढ़ जो तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। ठीक है, ये जो चंडीगढ़ है
ये 2 राज्यों की राजधानी, पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सभी को आती होगी, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? हाँ, ये भी 2024 में बने, इसलिए इसको भी लेकर आएगा। ठीक है, तो संजीव खन्ना है। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो डी.वाई चंद्रचूड़ का स्थान लिया है। किसने? संजीव खन्ना ने डी.वाई चंद्रचूड़ का स्थान लिया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजीव खन्ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसने की थी? तो कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 28 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, याद हो गया। इसका इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है इसका? सुप्रीम कोर्ट का तो नई दिल्ली में है। और किस अनुच्छेद में ये? तो 124, अनुच्छेद 124 में है। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ते थे हीरालाल जेकानिया। ठीक है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जेकानिया। ठीक है, ये तो पहले ही पूछा जाता है, लेकिन अब नहीं पूछा जाता हीरालाल जेकानिया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें नए गवर्नर कौन बनाए गए? तो कौन बनाए 26वें नए गवर्नर? अभी नए 2024 में ही इनकी नियुक्ति हुई है। तो हम कौन बनाए? संजय मल्होत्रा। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो शक्तिकांत दास की जगह ली है। किसकी? शक्तिकांत दास की जगह ली है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सी.डी. देशमुख थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने? हाँ, इनका भी 2024 में चुनाव हुआ था अमेरिका के राष्ट्रपति का, तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी हमने ले लिया, क्योंकि ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है। ठीक है, कई परीक्षाओं में पूछा गया 2024 में, तो इसको जरूर याद रखिएगा। तो इस कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, नए राष्ट्रपति कौन बने अमेरिका के? 47वें। किस नंबर के? तो 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, कौन बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रम्प हैं। किस पार्टी से? तो रिपब्लिकन पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? चल्ला श्रीनिवासलू, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष। ठीक है, ये बार बार पूछा जा रहा था 2024 में प्रश्न, तो इसके लिए इसको भी लेकर आए हैं। ठीक है, और एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। एसबीआई की स्थापना कब? 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ग्रहकार है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को लाइक कमेंट अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।